हमारा महान है, पिता जी लेकिन उनका और अपने अगुए सर को भी धन्यवाद करते, संघर्ष सर जी को धन्यवाद करते कि आज उनके द्वारा हम लोग भी वचन पाए, इसलिए पिता को बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करते कि जो हमारे पिता के बेटा बेटियां आ रहे हैं उनको ये पिता खूब आशीष दे रहे हैं और आगे बढ़ाएं पिता परमेश्वर। और उनको भी धन्यवाद करते हैं कि जो वो लोग पिता में चल। और धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में रीता को भी कि आज रीता भी इतना मेहनत कर रही है और रीता ने इस गांव में सबको बचा रही है, प्रार्थना भी कर रही है, काम भी कर रही है, सब कुछ कर रही है। और धन्यवाद करते परमिला को भी कि परमिला भी हम लोग आज घर में बुलाई है अपने वचन के लिए। तो क्या होता है ना कि स्वार्थ तो सभी को छिपा होता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हम ये बढ़ेंगे ना, ऐसा हम करें। लेकिन स्वार्थ कई प्रकार का होता है, कई प्रकार कि उसको स्वार्थ ये भी रहता है कि जिसको बुलाता है उसके अंदर भी उसका मान सम्मान होता है। कुछ लोगों में स्वार्थ होता है कि अरे क्या करना, बस मेरा काम हो जाए, अगला को कुछ भी हो उससे कोई मतलब। तो अगर हम लोग अपना मन अच्छा रखेंगे परमेश्वर में तो जो आ रहा है और जिस चाहत से हम उसको बुला रहे हैं वो हमारी चाहत पूरी हो जाएगी। अगर हमारा मन अच्छा नहीं है और अगर हम बुलाएंगे और हमारा मन अच्छा नहीं है तो वो काम नहीं होगा। तो जैसे कि पिता को धन्यवाद करते कि जैसे हम लोग किसके संतान, परमेश्वर के। तो परमेश्वर ने कहा है कि देख जो तुझसे जलते हैं वो नष्ट किए जाएंगे, जो तुझसे जलते हैं वो नष्ट किए जाएंगे, जो तुझसे लड़ते हैं वो भी नष्ट किए जाएंगे। कौन कह रहा है? परमेश्वर दिए जाएंगे। तो ये परमेश्वर पिता हमारे वचन बोले। तो हम लोग को किसी की जलने से क्या हमें चिंता करना चाहिए? नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा ऊपर वाला स्वर्गीय जो पिता है वो हमारे लिए क्या कह रहा है कि जो है हम जो जलते हैं, जो जलते तो हमको उन पर विश्वास करना। तो क्या हुआ कि जैसे अब संगीता का तबीयत बिगड़ गया ट्रेन में, तो इसके तबीयत जो बिगड़ गया तो हमने ये सोचा कि इसका तबीयत बिगड़ गया तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कल को इसको कुछ हो जाएगा और ये खिसक लिस यहाँ से, तो हम लोग पीड़िता के वचन में कैसे जाएंगे, क्योंकि हालत उसकी बहुत खराब थी। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें याद आया कि हम बाल की रक्षा करते हैं, उसका बाल भी एक काका नहीं होगा, लेकिन उसका हीलिंग करते हैं। लेकिन इसने संगीता ने भी क्या बताया कि हम 15 दिन से तबीयत मेरी खराब थी, बहुत सालों से ये था, 15 से तबीयत ज्यादा खराब थी, लेकिन हम ये कहते कि उषा मैडम से हम कहेंगे, लेकिन हम कह नहीं पा रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि उषा मैडम ने ट्रेन में देख लिया और उषा मैडम ने मेरी प्रार्थना किया। तो जब प्रार्थना किया तो ये क्यों चंगी हो गई ना, तुम चंगी हो, लेकिन ये चंगी तो हो गई लेकिन मेरी तबीयत बिगड़ गई काफी। सेम उसी का चीज मेरे साथ हो गया, सेम हो गया, उसको ही महसूस हो गया सेम वही चीज हो गई, लेकिन सेम वही चीज मेरे साथ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये दिखाया कि देख वो बेटी कितनी तकलीफ में थी। जो कल मेरी तबीयत खराब हुई तो मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी, और मैं महसूस कर रही थी ये बात कि जब हमको ये लग रहा है, जबकि मुझे तो उल्टी भी नहीं आ रही है, हमें खाली थोड़ी सी वो आ रहा है, वीकनेस लग रही है। हाँ, वीकनेस लग रहा है। तो वो तो सारी रात उल्टी करी थी, तो उसकी हालत कितनी वीकनेस है उसको लग रही थी। तो परमेश्वर ने हमें ये महसूस कराया, फिर महसूस ये भी कराया कि जैसे हमारे परमेश्वर ने गुरु यीशु मसीह पर क्या किया, दुख उठाया, सबके पापों को रख दिया और सबको छुड़ाया ना। और गुरु को क्या किया, 3 दिन 3 रात में मुर्दों में से जिंदा करके अपने दाहिने बिठाया। आज उनके नाम पे उन्होंने मलिकाना दे दिया कि अगर यीशु का नाम ले लो तो दुष्ट भाग जाता है। आज परमेश्वर ने वो हमें भी आशीष दिया है, उषा का नाम ले लो तो ऐसे ही काम हो जाता है। तो आज जैसे परमेश्वर ने यीशु पे दे दिया आशीष यीशु नाम पे, तो इसी उषा नाम पे परमेश्वर ने दिया है। क्योंकि हमारे पास ये गवाहियां आता है ना कि हमने उषा दीदी का नाम लिया या उषा दीदी को फोन मिलाया, तो हम प्रार्थना नहीं भी हुई तो हम ठीक है। अभी आज मेरी नेहा बेटी कह रही थी कि मम्मी देखिए अब आप ना आपसे पिता प्रार्थना भी नहीं करवाएंगे, पिता आपको वो सामर्थ देंगे ना कि जब आप किसी को छू भी देंगे ना तो वो चंगा। बहुत धन्यवाद। तो पिता को बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि नेहा को ये लग रहा था ना कि प्रार्थना करने में आधा घंटा 15 मिनट लगता है, जिससे बहुत मेहनत पड़ती है। तो आज इसने कहा तो पिता को बहुत धन्यवाद देंगे, पिता तो आशीष दे चुके हैं
और पिता को बहुत धन्यवाद है कि पिता हमारे में। तो हमारा कहने का मतलब पिता का बहुत धन्यवाद है। तो जैसे कि क्या होता है, दुष्ट जो होते हैं, तो जैसे हर एक चीज का कोई एक सरदार होता है ना, तो वहां पर क्या था, दुष्टों का सरदार था। और दुष्ट ने दुष्ट को भेजा कि जाओ तीनों जाओ, तुम काम करके आओ। तीनों गए। जब तीनों गए तो वहां से जब काम करके आए लौट के, तो सरदार ने कहा कि तुमने क्या काम किया। तो एक बोल रहा है कि हमने जाके ट्रेन में एक्सीडेंट करवा दिया, जिसमें कि कितने मर गए, और उसमें ना 20 आदमी थे, वो भी मर गए, कि 10 आदमी मर गए। तो ताली बजी कस के, 10 आदमी जो मर गए ना, उसके लिए ताली बजी, इसलिए कि आत्मिक मर गए तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये आत्मिक रहते तो कितनों को बचा लेते। तो ये आत्मिक मर गए तो दुष्टों ने ताली बजाई ना। फिर जो है दूसरे से पूछा गया कि तुम क्या काम करके आए हो। तो उसने बोला कि हम कुंभ के मेले में भगदड़ मचा दिए, जिसमें उसमें इतनी लड़ाइयाँ झगड़ा हुई, कितने मर गए, और उसमें 10 आदमी थे, वो मर गए। तो इस बात पे ताली बजी कि 10 आदमी मर गए, तो बहुत अच्छा हुआ कि आत्मिक हो गए, क्योंकि दुष्टों को आत्मिक जन से बहुत परेशानी है। अब एक दुबला पतला दुष्ट आया। अब भैया बड़े सा वो लोग हंसने लगे, ये दुबला पतला झिंगरा क्या काम कर लेगा भैया। कहने लगे तू क्या काम करके आए, वो लोग हंसी मजाक। कहने लगे हम क्या कर पाएंगे काम, हम तो कुछ नहीं करके आए। लेकिन एक आदमी को ना हमने उसको पीछे कर दिया, आत्मा उसका फिरा दिया कि ताकि वो परमेश्वर में ना रहे। तो बहुत तेज तालियां बजी कि इसने तो आत्मिक जन को फिरा दी, पीछे कर दी ना। तो वो तो उसका आत्मा भी मर गया, उसका शरीर भी मर गया, सब कुछ उसका मर गया। लेकिन जो आत्मिक जन जो 10 मर गए, जो कुंभ के मेले में मर गए, जो ट्रेन में मर गए, तो उनका आत्मा बच गया। लेकिन जो एक को उसने फिरा दिया, उसका आत्मा बचा नहीं, उसका सब चला गया। तो इसलिए हम लोग को होशियार रहना है कि परमेश्वर से हमें नहीं फिरना है। अगर हम परमेश्वर में रहते हुए मर जाएंगे तो क्या होगा, आत्मा बच जाएगी। तो हमको ये सबको ध्यान रखना है, ना किसी की आत्मा नष्ट नहीं करना है, हाँ, बचाना है। तो पिता को बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में कि पिता मेरे बहुत महान है, उसके कोई काम करना है। ये दुष्टों वाली कहानी किसको किसको समझ में आई, समझ में आई। तो क्या हमको पिता से पीछे जाना है? नहीं, आगे बढ़ना है। अगर पिता से पीछे जाएंगे तो पिता का तो हम कुछ नहीं ले जाएंगे, लेकिन अपना हम सब कुछ खो देंगे। ये आत्मा भी जो बचाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं ना, वो भी खो देंगे। एक आशा राजा था, वो 40 साल परमेश्वर में रहा, 40 साल परमेश्वर में रहा, और परमेश्वर ने 40 साल काम किया और बहुत फेमस था। 40 साल के बाद क्या हुआ कि उसका एकदम से मन फिर गया, कभी शास्त्र है, और उसने मन उसका फिर गया, और उसके जब मन फिर गया तो उसके पैरों में रोग लग गया, पैरों में उसके रोग लग गया। और वो वैद्य को बुलाए, डॉक्टर को बुलाए, इलाज करे, उसके पैर का रोग ही नहीं ठीक हो रहा था। तो एक उसने वहाँ पे एक ने कहा कि हे आशा राजा, तू तो परमेश्वर से फिर गया और तेरे पैरों में रोग लग गया, तो तू फिर यहोवा को पुकार ताकि तेरा पैर ठीक हो जाए। अब वो राजा तो उस आदमी को गुस्सा हो गया कि तू हमको बताएगा, एक प्रजा होकर तू हमें बताएगा। राजा गुस्सा। तो राजा ने क्या किया कि उस आदमी को काट पे चढ़वा दिया, मार दिया। जब मार दिया उस आदमी को, तो आशा राजा के क्या हुआ कि वो फिरा नहीं, तो पैरों के रोग जो लगा, वो आशा राजा मर गया, पिता की तरफ फिरा नहीं। तो जब वो आशा राजा मर गया और 40 साल काम किया परमेश्वर में, तो और तो क्या उसकी आत्मा बची? नहीं बची। जो फिर गया था, पीछे चला गया था, तो इसकी वजह से आत्मा नहीं बची। तो अगर हम भी 50 साल भी काम कर ले, 40 साल भी काम कर ले, और परमेश्वर से फिर जाएंगे, तो हमारा आत्मा नहीं बचेगा, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। ना हम घर के रहेंगे, ना हम घाट के रहेंगे, छछुंदर के छुआ हुआ हो जाएंगे ना। तो पिता को बहुत धन्यवाद करते कि पिता हमारे महान हैं, और यही सब वचनों से आज मैं मजबूत हूँ। आशा राजा का भी हमने ये कहानी पढ़ के मैं मजबूत हुई हूँ, आयुब की कहानी पढ़ के मैं मजबूत हुई हूँ। तो यही सब हमने पवित्र शास्त्र में पढ़ के, ये सब कहानियां हम पढ़ के मजबूत हुए हैं।
तो पिता को बहुत धन्यवाद करते कि पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तो ये आशा राजा वाली बात किसको किसको समझ में आई? सबको समझ में आई। तो अगर हम परमेश्वर में रहेंगे तो हम तो चंगे हो ही जाएंगे, उपकार के चलेंगे। और अगर हम नहीं भी ठीक होते हैं तो भी अगर हम परमेश्वर में बच जाएंगे तो आत्मा मेरी बच जाएगी। तो आत्मा मेरी बच जाएगी। सबसे बड़ा काम है मुझे आत्मा को बचाना। और अगर मेरा अच्छा मन है और हम परमेश्वर में रहेंगे तो पहली बात तो मेरे को रोग होएगा ही नहीं, तो हम तो हमेशा चंगे रहेंगे। लेकिन सिर्फ स्वार्थ में अगर परमेश्वर में आएंगे कि हमें चंगा कर दो, हम तो चंगे हुए नहीं, हमारा पैर का रोग था ठीक है, तो हम तो परमेश्वर को छोड़ देंगे। तो आप परमेश्वर को छोड़ दोगे तो परमेश्वर क्या ले जाओगे? लेकिन आप जिस दिन ये प्रतीत कर लोगे कि मेरा रोग ठीक होए और चाहे ना हो, हम तो परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। उसी दिन रोग गया। हाँ, उसी दिन रोग चला गया। तो हम जब बीमार पड़े कल तो क्या हुआ? क्या हम संगीता से दूर हो गए? नहीं, परमेश्वर ने ये प्रतीत कराया। इसका हीलिंग करते करते मैं थक गई और मुझे जाड़ा लगने लगा तो मैं सीट पे जाके सो गई। और हमने कहा कि हम तो बहुत थक गए ना, लेकिन बहुत टेंशन वाला काम है कि जो हम इसकी जिम्मेदारी लेके आए। लेकिन जब मैं लेट गई इसे करके तो परमेश्वर ने वही बीमारी मुझे दे दिया और ये प्रतीत करवाया कि देखो कितने कष्ट में थी। तो पिता को बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता ये सब प्रतीत करवाते हैं कि कोई जो है नखरे नहीं करता है, वो बीमार रहता है। कल जो हम गाना गा नहीं पा रहे थे, शोभा नाच रही थी डांस करके, हमने कहा कि बस शोभा को लगा होगा कि देखो मैडम जी हम नाच रहे थे लेकिन मैडम जी देखो ना गाना बंद कर दी। लेकिन मुझे ऐसे महसूस हुआ, लेकिन हम गा ही नहीं पा रहे, बार बार गाना रुक जा रहा। तो पिता को बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर ने इन बच्चों से सबको बहुत आशीष दिया, बहुत आएगा। यीशु के नाम में इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते। पिता हमारे महान है। नहीं मैडम जी, हमको ऐसा कुछ लगा ही नहीं। ठीक है।